Hello, my dear students. How are you? This is Sachin Mishra. Today we are going to study an important topic, cost of goods consumed. तो ये हालांकि आपका 3 मार्क्स में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और इसके अलावा आपका 6 मार्क्स में भी जो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट आती है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाला जो क्वेश्चन होगा उसमें भी ये हेल्प करेगा। तो इसका सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन समझते हैं कि इसका कैलकुलेशन कैसे होगा और इसके अलावा फिर हम लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसलिए क्या है कि वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें। अगर आपको A to Z सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं और इसके अलावा विद क्वेश्चन के अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग बात करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम, यानी कि जो NPO है, NPO भी कुछ ना कुछ कंज्यूम करता है, कुछ मटेरियल्स यूज़ करता है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हमें शो करना पड़ेगा। केवल वो वैल्यू जो कंज्यूम की गई होगी वो भी कहाँ शो करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। आखिर ऐसे कौन कौन से आइटम्स होते हैं जिनको NPO यूज़ करता है या कंज्यूम करता है ड्यूरिंग द ईयर। तो चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो NPO है, NPO कंज्यूमेबल आइटम्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे स्टेशनरी इज़ यूज्ड इन द ऑफिस। लाइक स्टेशनरी को कहाँ यूज़ करते हैं, ऑफिस में यूज़ करते हैं। इसके अलावा मेडिसिन इज़ कंज्यूम इन द हॉस्पिटल। अगर कोई NPO जो है वो अगर हॉस्पिटल है तो वहाँ पे मेडिसिन यूज़ की गई होगी, कंज्यूम की गई होगी। तो मेडिसिन कंज्यूम्ड जो है वो चीज़ हमें शो करनी पड़ेगी, उसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। इसके अलावा स्पोर्ट्स मटेरियल इज़ यूज्ड बाय स्पोर्ट्स क्लब। तो अगर कोई स्पोर्ट्स क्लब का हम बना रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो उस कंडीशन में हमें स्पोर्ट्स मटेरियल कितना उन्होंने यूज़ करा है उसके बारे में पता करना होगा। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हो गए। अब यहाँ पे क्या करते हैं, उसको कहाँ शो करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो वैल्यू कंज्यूम की गई होगी, जो अमाउंट ऑफ दैट गुड कंज्यूम की गई होगी, उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में शो करते हैं। इसलिए क्या है कि इन सच अ केस गुड्स कंज्यूम इज डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बोला गया है जो गुड्स कंज्यूम किया गया है उसको हमें डेबिट करना होगा। कहाँ डेबिट करना होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो इसको हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट कर देते हैं। कौन से गुड्स कंज्यूम की बात हो रही है, हमने कुछ एग्जाम्पल लिए थे। तो इनको अगर हम लोग कंज्यूम करते हैं तो उतनी वैल्यू को हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में लिखेंगे। आगे बात करते हैं हम लोग कि अगर ओपनिंग स्टॉक दिया गया है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ सच आइटम्स, तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ से होगा। तो स्टॉक जो होता है, जैसे आपने ऑलरेडी पता है आपको कि बैलेंस शीट में शो करते हैं, कहाँ शो करते हैं, एसेट में। तो अगर ओपनिंग स्टॉक होगा इन आइटम्स का, जैसे ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी या ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन या ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, तो उसको हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट में शो करेंगे। कहाँ पे शो करेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट में। तो ओपनिंग स्टॉक को सच आइटम्स विल अपीयर इन द ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग स्टॉक विल बी सोन इन द क्लोजिंग बैलेंस शीट। अगर क्लोजिंग बैलेंस होता है या क्लोजिंग स्टॉक होता है तो उसको हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट में शो करेंगे। कहाँ शो करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड, ठीक है। तो इस तरीके से पहले हम शो करना पता चल गया। अब हम कैसे ये वैल्यू फाइंड करेंगे कि जो हमने कंज्यूम की है। तो चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं कि जो कंज्यूम वैल्यू आएगी वो किस तरीके से वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए समझते हैं कि हमें जो मेडिसिन हमने यूज़ की है या स्टेशनरी यूज़ की है या फिर हमने स्पोर्ट्स मटेरियल का यूज़ किया है, उसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, उसका कैलकुलेशन चलिए समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन है। तो हमें जैसे कि सबसे पहले हमें लेना होगा इसका ओपनिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स। तो सबसे पहले जो भी कंज्यूमेबल आइटम्स हैं, लाइक आपका स्टेशनरी यूज़ हो सकता है, मेडिसिन कंज्यूम हो सकता है, स्पोर्ट मटेरियल यूज़ हो सकता है, कोई भी है, उसका हमें सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लेना पड़ेगा। ओपनिंग स्टॉक में ऐड क्या करना है, आपको नेट परचेज को ऐड कर देना है। कहने का मतलब जो आपने नेट परचेज की है उसको ऐड करेंगे। देखिए एक ही वर्ड पे आप ध्यान देंगे, आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नेट परचेज। क्या लिखा है, नेट परचेज। अब नेट परचेज का क्या मतलब होता है कि भैया जो आपने परचेज किया है ड्यूरिंग द ईयर उसमें से हम लोग क्या कर देंगे कि परचेज रिटर्न माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, परचेज रिटर्न माइनस कर देंगे तो नेट परचेज पता चल जाएगी, यानी कि टोटल परचेज। अब भैया ये भी देखो कॉन्सेप्ट आप क्लियर करिए। अब आपने पढ़ा है कि भी परचेज कितने टाइप की होती है, तो वो चीज़ आपको शायद ध्यान होगी कि जो टोटल परचेज निकलती है वो कैसे आती है कि परचेज 2 टाइप से कर सकते हैं, या तुम नगद खरीद सकते हैं या फिर कैसे खरीद सकते हैं, उधार। तो इसलिए क्या है कि जो टोटल परचेज आएगी उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैश परचेज और प्लस क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट परचेज, और उसके बाद इसमें से हम लोग जो भी हमने परचेज रिटर्न किया होगा उसको माइनस कर देंगे।
तो इस कंडीशन में जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो हमारी नेट परचेज वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई होगी आपको कि नेट परचेज कैसे निकालनी है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जैसे अगर सीधा क्वेश्चन में परचेज दिया जाए तो आपको डायरेक्टली परचेज यूज़ कर देना है, फिर कैश और क्रेडिट से मतलब नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन किया जाए कि भैया जी कैश परचेज है, तो अगर कैश परचेज दी गई हो तो आपको क्रेडिट परचेज निकाल के उसमें ऐड करनी होगी। इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी। क्रेडिट परचेज कैसे निकालेंगे इसके बारे में भी हम बताएंगे। इसके लिए हमें क्रेडिटर अकाउंट बनाना पड़ेगा जब हमारी क्रेडिट परचेज निकल के आएगी, तो इसके बाद हम जस्ट समझेंगे। फिर इसमें से लेस क्या कर देना है, हमें लेस कर देना है क्लोजिंग स्टॉक। तो हमारी जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस हमें शो करना होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में। तो इस तरीके से ये हमारा कैलकुलेशन, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो समटाइम्स द क्रेडिट परचेज ऑफ द कंज्यूमर आइटम्स इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, देन वी कैन इजीली फाइंड क्रेडिट परचेज बाय प्रिपेयरिंग क्रेडिटर्स फॉर कंज्यूमेबल गुड्स अकाउंट। तो क्रेडिटर्स हम लोग क्रेडिटर्स फॉर कंज्यूमर गुड्स अकाउंट किस तरीके से बनाएंगे इसके बारे में बात कर रहे हैं। इसमें देखिएगा, सबसे पहले अगर आपको ओपनिंग क्रेडिटर गिवन है तो आप यहाँ पे लिखोगे बाई बैलेंस बी डी करके, और ये कब लिखेंगे जब आपको ओपनिंग क्रेडिटर गिवन होंगे। ठीक है, तो ये क्रेडिट में ही क्यों आए इसके बारे में बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये लायबिलिटी है और लायबिलिटी का हमेशा ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में आता है, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में। तो इसलिए क्रेडिटर का अगर ओपनिंग बैलेंस दिया जाए तो आप क्रेडिट में लिखोगे, और जबकि जो क्लोजिंग बैलेंस दिया जाए वो डेबिट में लिखेंगे। तो टू बैलेंस सी डी करके हम लोग डेबिट बैलेंस इसमें क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। तो यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आएगा डेबिट में, इतना ध्यान रखना। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या बात करते हैं कि अगर इनको एडवांस पेमेंट किया था, आपने एडवांस पेमेंट किया है, तो उस कंडीशन में आपको एडवांस में जस्ट अपोजिट ध्यान रखना है कि एडवांस को ओपनिंग डेबिट में आएगा और एडवांस का क्लोजिंग आपका क्रेडिट में आएगा। तो यहाँ पे एडवांस अगर आपने पे किए थे इनको, एडवांस पेड, और ये कौन से वाले, इन दी बिगिनिंग ऑफ करेंट ईयर, तो इसको हम लोग यहाँ शो करेंगे डेबिट में। और इसी के बाद अगर ये क्लोजिंग बैलेंस होगा तो बाई एडवांस पेड एट द एंड ऑफ करेंट ईयर, तो हम लोग यहाँ पे शो करेंगे, क्रेडिट में शो करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर क्रेडिटर को आपने पेमेंट किया होगा ड्यूरिंग द ईयर, तो जब हम पे करेंगे तो एंट्री क्या बनाएंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। तो हम लोग डेबिट में शो करेंगे यहाँ पे टू कैश या फिर किस नाम से, बैंक अकाउंट के नाम से। ठीक है, ये कब शो करेंगे, अगर हमने पेमेंट किया होगा, पेमेंट टू क्रेडिटर्स ड्यूरिंग द ईयर, अगर क्रेडिटर को आपने पेमेंट करा तो यहाँ पे आप लोग शो कर दोगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, आपको टोटल करना है। इधर का टोटल कर लेंगे, डेबिट का उस साइड का माइनस कर देंगे, तो जो डिफरेंस आएगा वो आपको क्रेडिट परचेज निकल के आ जाएगा। और हमें यही चीज़ पता करनी थी, क्रेडिट परचेज कैसे निकलेगा। ठीक है, इसमें मोस्टली क्या गिवन होगा वो मैं बता ही दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको ओपनिंग बैलेंस लिखना है क्रेडिटर का, इसके बाद क्लोजिंग बैलेंस लिखना है, और क्रेडिटर को ड्यूरिंग द ईयर जो भी अमाउंट पे की गई होगी वो चीज़ हम लोग डेबिट में लिख देंगे, जो पेमेंट टू क्रेडिटर ड्यूरिंग द ईयर। और अगर एडवांस आपका बाई चांस गिवन हो सकता है, अदरवाइज गिवन नहीं होगा, बाई चांस क्वेश्चन में गिवन है, तो एडवांस को ओपनिंग डेबिट में यानी कि इन दी बिगिनिंग वाला, और एडवांस वाला क्रेडिट में जो लिखेंगे वो हम लोग एंड वाला लिखेंगे। इसके बाद आप डिफरेंस निकालोगे, जो भी डिफरेंस आएगा वो क्रेडिट परचेज निकल के आ जाएगा। ठीक है, और वैसे भी हम लोग जब किसी से उधार गुड्स खरीदते हैं तो एंट्री क्या करते हैं भाई, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, तो क्रेडिटर के क्रेडिट में आएगा, इसलिए यहाँ पे निकलेगा क्रेडिटर अकाउंट के क्रेडिट में। ठीक है, तो आपको इस तरीके से ये समझना है, इसके आपके नोट्स प्रिपेयर करने हैं, उसमें आपको लिखना है, और इसके बाद आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अगर आपने ये केवल आपने ये लर्न कर लिया, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इस टॉपिक के। इसलिए अपनी नोटबुक में नोट कर लें और वीडियो को लाइक